हमें तो दुर्भाग्य ये लगता है कि भारत का ही एक हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि पूरे विश्व भर के आतंकवादियों का वो अड्डा बन गया। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन भारत इतना सक्षम है, इतना अपने प्रोडक्ट्स पर और अपने उत्पादों पर आधारित है कि हमें अब किसी देश के कृपा की आवश्यकता नहीं है। तुर्की अजरबैजान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुर्की अजरबैजान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, सभी ऐसे देश जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं या आतंकवादी देशों का समर्थन करते हैं, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। लखनऊ में शुक्रवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की और अजरबैजान का जमकर विरोध किया। हाथों में तख्ती लेकर व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि भारत में तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर वह गद्दार निकला। प्रदर्शन के दौरान तुर्की और अजरबैजान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों के साथ चीन का भी बहिष्कार करने की बात कही गई। आतंकवाद के समर्थक और आतंकवादी देश के समर्थक तुर्की और अजरबैजान, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया, पूरे विश्व में आज तक जिस तरह का आतंकवाद पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, वो शायद किसी देश ने नहीं किया। हमें तो दुर्भाग्य ये लगता है कि भारत का ही एक हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि पूरे विश्व भर के आतंकवादियों का वो अड्डा बन गया और उस आतंकवाद पर रोक लगाने की बजाय तुर्की जैसे देश, जिनके यहाँ कोई विपत्ति आती है तो भारत सबसे पहले मदद करता था, अजरबैजान जैसे देश जो भारत की अनुकंपा से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने भारत को आंखें दिखाने का काम किया। इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये निर्णय ले रहा है पूरे देश में। हमने सभी राज्यों में अपने पदाधिकारियों से अपील भी कर दी है, निर्देश भी दे दिया है कि कतई चाहे ज्वेलरी का व्यापार हो, मार्बल का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, तंबाकू का व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार इन दोनों देशों से नहीं किया जाएगा। हमें नुकसान होता हो हम सहन कर लेंगे। तमाम तरह के कपड़े, पर्दे के कपड़े और बहुत तरह की ज्वेलरी इन दोनों देशों से कहीं ना कहीं व्यापार में आ रही है। कुछ सामान जाता है, कुछ सामान आता है, लेकिन हम लोग आज इस बात पर कृत संकल्पित हैं कि हम देश के किसी भी राज्य में व्यापारियों को अब इन दोनों देशों से व्यापार करने की अनुमति नहीं देते। हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र प्रेम पहले। इसलिए आप सब के माध्यम से, तमाम अपने मित्रों के माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं। हम जितनी जल्दी इसको पहुंचा सकते हैं सरकार तक, विभाग तक, व्यापारी तक, उससे तेज़ आप पहुंचा सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ तख्तियां बनाई हैं, वो भी आपके माध्यम से पूरे देश में जाएं और उन देशों तक भी पहुँचें सोशल मीडिया के माध्यम से कि हाँ, आज भारत का व्यापारी इस मामले में बिल्कुल एकजुट है। हम राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की भावना के आगे अपने स्वार्थ को पीछे कर देंगे, हम अपने लाभ को पीछे ले लेंगे। हमारा नुकसान होगा हम वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हमको आंखें दिखाने की कोशिश करेगा तो ऐसे किसी भी देश को हम लोग कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। यही निर्णय आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ले रहा है। सबकी फोटो आ जाएगी संख्या तो है ही अपने पास। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे जी। सभी को दे दें एक एक तक जी जी। भारत और पाक के बीच में जो युद्ध की स्थिति थी, इसमें जो विदेशी नीतियां थी उसका खास सवाल खड़े हुए। जैसे देखा गया कि एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान का सहयोग किया, दूसरी ओर जो पाकिस्तान को IMF के द्वारा जो फंड मिला है उसमें ये माना जा रहा है कि USA ने उसका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद टर्की और हिंदुस्तान जैसे मुल्क भी उनके समर्थन
ही जो है मालिक थे। तो ये जो भारत की विदेशी नीति है, क्या इस पे सवाल नहीं खड़े होते? सवाल किसी पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये देश ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत कहीं पर दबाव में आए, लेकिन भारत इतना सक्षम है, इतना अपने प्रोडक्ट्स पर और अपने उत्पादों पर आधारित है कि हमें अब किसी देश के कृपा की आवश्यकता नहीं है। जो भी पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे समाप्त हुए, आप सब जानते हैं, किसी और ने नहीं, वो हमारे राफेल और ब्रह्मोस ने किए। हमें अब बहुत ज़्यादा किसी की दया का पात्र बनने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता मोदी जी सक्षम हैं हर तरह की कूटनीति को जीतने में और हर तरह के दबाव को छोटा बनाने में, मतलब जो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा उसको ठीक करने में। और निश्चित रूप से देखिए, हर देश का अपना स्वार्थ है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो तुर्की हो, और चाहे उज्बेकिस्तान हो, या ये जो दूसरा देश है अजरबैजान। तो ये सारे देश अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसलिए ऐसे देशों से हमें व्यापार बंद करना है। आज हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है और हम चाहेंगे कि भारत के कोने कोने तक व्यापारी इसका अनुपालन करें, अपने स्वार्थ को पीछे रख करके, और अपने व्यापार को इन दोनों देशों से पूरी तरह से बंद करें। एक सवाल ये कि एप्पल कंपनी के द्वारा भारत में कंपनी डालने का एक प्रस्ताव था, जिसको लेकर ये लगातार खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को इसके बारे में मना कर दिया कि भारत में कंपनी न डालो। हालांकि भारत ट्रंप को लेकर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करता है, प्रधानमंत्री उन्हें अपना दोस्त कहते हैं। इस तरीके के फिर जब वो कदम उठा रहा है तो ये दोस्ती कैसे? हमारा तो देखिए प्रयास रहेगा कि हम दुश्मन को भी दोस्त बनाएं, है ना। ये तो निर्भर करता है दूसरे की मानसिकता पर कि उसकी मानसिकता क्या है। मैंने फिर वही कहा कि जहाँ पर अपने अपने स्वार्थ होते हैं वहाँ कोई कहीं पर भी कैसा बयान दे सकता है। क्या प्रधानमंत्री एक तरफा प्रयास कर रहे हैं क्या? क्योंकि उधर से लगातार इस तरीके क्यों, अभी तो पहले ट्रंप का बयान ये आया था कि साहब मैंने प्रयास किया है कि इसकी मध्यस्थता हो जाए। पहले तो आप सबके बीच में, बाद में वो पलटे। तो यहाँ तो कई तरह के बयान आते रहेंगे, पलटी मार टाइप के बयान आते रहेंगे। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है, उस दिशा में आगे चल रहा है। 5वें पर हम आ चुके हैं, 1 वर्ष के अंदर 4थे पे आ जाएंगे, 2 वर्ष के अंदर 3रे पर आ जाएंगे। हम धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमें अब आज की तारीख में अपने ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है, दूसरे के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता। के साथ चाइना के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार हुआ? चाइना का तो पहले से हम लोग कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, और आज फिर से दोहरा देते हैं उसको कि चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, सभी ऐसे देश जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं या आतंकवादी देशों का समर्थन करते हैं, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार है और बहिष्कार रहेगा। उनसे हमारा व्यापार और उद्योग बंद रहे।